सो टू बिगिन विथ मेरा से पहले ये आपसे सवाल था कि अभी जो हुकूमत की कोरोना वायरस की जो पॉलिसी है वो काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो है ना इशू नीटनेस ढूंढने का, ये नहीं हो सकता ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आप एक क्राइसिस के अंदर हैं, एक पेंडेमिक के अंदर हैं। रिमेंबर, पाकिस्तान इज ए डिवॉल्व्ड फेडरेशन। तो जब सूबों के पास इख्तियार होगा, जो सूबा, जो डिस्ट्रिक्ट, जो तहसील देखेगी कि वहाँ पे क्या हालात हैं, वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी ही ये है कि आप इतने पर्टिकुलर स्पेसिफिक लॉकडाउन्स करें कि ओवरऑल इकोनॉमी में प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको नीटनेस चाहिए तो उसका सबसे आसान तरीका है कि पूरा मुल्क या खुला हो या बंद हो। और यही गलतियां तमाम ममालिक ने की हैं। किसी के पास हाइंडसाइट का एक्सपीरियंस उस तरह नहीं था। और आप देख रहे हैं हर जगह पे यही है कि डिसीजन होता है, रिव्यू होता है। सो जहां तक ये बात है कि लॉकडाउन पहले सही तरह नहीं हुआ, एक्चुअली 90% एक्टिविटी बंद थी। इसमें गैप्स हमेशा रहेंगे। देखिए, कर्फ्यू तो नहीं लगा हुआ ना, सो वो है। लेकिन अभी इनफैक्ट पॉलिसी ये है कि कंप्लेक्सिटी के साथ डिसीजन मेकिंग हो, एरियाज बंद किए जाएं। तो जाहिर बात है, आपको मिलेगा इस्लामाबाद में 6 एरियाज बंद, बाकी खुले। तो कोई एक सेक्टर से दूसरे में जा सकता है, तीसरे में नहीं जा सकता। लाहौर के 10 बंद, 12 खुले। सो ये नीटनेस नहीं, ये कंप्लेक्सिटी और बढ़ेगी। अगर हमारी स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह कामयाब रही तो आपको और ज्यादा कंप्लेक्सिटी नजर आएगी। कंफ्यूजन गलत लफ्ज है, कंप्लेक्सिटी है और वो और बढ़ेगी। इसी दौरान बहुत से लोग जो हैं वो बैरून ममालिक से वापस भी आए हैं। तो कितने अब और मजीद कितने लोग जो है एक्सपेक्टेड हैं जो बाहर ममालिक से वापस आएंगे पाकिस्तान अभी, और कितने रहते हैं? देखिए, हम तकरीबन 70,000 के करीब लोग पाकिस्तान आ चुके हैं जब से हमने फ़िज़ाई हदूद दोबारा खोली थी लिमिटेड तौर पर। लेकिन ये नंबर जो बाहर से आने वालों का है, हमारी एक कैटेगरी ऑफ स्ट्रैंडेड पीपल, उसमें मजदूर ले ऑफ हो गए, कोई कुछ लोग ट्रांजिट में फंस गए, कईयों के वीज़े एक्सपायर हो गए, वो नंबर बतदरीज बढ़ा है। और उसका रीज़न ये है कि कईयों के ले बढ़ गए। कई ममालिक में हमारा जो लेबर है, किसी और जगह पे और थोड़े से मसाइल आए तो उन्होंने पेड लीव पे या अनपेड लीव पे भेज दिया। लेकिन ये याद रखिए कि बहुत सा और ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बाहर हैं, जिनको हमने स्टैंडर्ड की कैटेगरी में नहीं डाला था शुरू में, लेकिन उनको भी पाकिस्तान आना है, उनका राइट है पाकिस्तान आना। इसमें सबसे बड़ा तबका है स्टूडेंट्स का, वो लगभग कोई 1 लाख के करीब है। तो अगर आप तमाम को मिलाएं तो आपका नंबर कोई 2.25 लाख, 2 लाख पे चला जाता है। दिस इज द नंबर दैट स्टिल नीड्स टू कम बैक। तो इसलिए ये जो लिमिटेड पॉलिसी है, ये हमारे लिए जरूरी इसलिए थी कि बाहर से वायरस का फैलाव ना हो। अब हमारी लोकल ट्रांसमिशन 94% है, बाहर से तो बहुत कम ट्रांसमिशन है। तो अब हम एक जामे नई पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं जिसमें और रिलैक्सेशन होगी, ताकि जल्द पाकिस्तानी वापस आए, लेकिन महफूज तरीके से। तो एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है लोगों की तरफ से, जो तनकीद भी की जा रही है, वो ये है कि बाहर से जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं उनकी वजह से भी क्या वायरस फैल रहा है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जब पहले ये वबा पाकिस्तान में इसका फैलाव शुरू हुआ तो तमाम वबा बाहर से आ रही थी। तो इट मेड सेंस कि आप बॉर्डर सील करें, फ्लाइट्स को रोकें। क्यों? ताकि हम अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं, करंतना बढ़ाएं, डेटा एनालाइज करें कहाँ से पॉजिटिव आ रहे हैं। और शुरू में बिल्कुल ये बात बजाय है कि एयरपोर्ट बंद करने से पहले, बॉर्डर सील करने से पहले बाहर से वबा आई। उसके बाद मामलात जो हैं वो लोकल ट्रांसमिशन की तरफ गए, और अब 94 से एक्चुअली 95% तक लोकल ट्रांसमिशन है। जो बाकी 5% है उसमें भी 1-1.5% पहले जो जायरीन आए थे वो डेटा है। तो अब जो बाहर से आने वालों से वबा का फैलाव का डर है, वो निग्लिजिबल है। और जो अभी तक आए हैं सारों को टेस्ट किया गया है। इसका मतलब है कि वबा का फैलाव बाहर से आने वालों ने 0% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जो जहाजों से आए हैं, जब से हमने 21 मार्च को एयर स्पेस बंद की थी। अच्छा, अगला सवाल ये आ जाता है कि अब वबा का फैलाव यहाँ बढ़ रहा है तो उसी वक्त आप सोच रहे हैं कि रिलैक्स करें ये रिजीम। तो देखिए, बात ये है कि यहाँ पे लोकल ट्रांसमिशन से बढ़ रहा है, और जो बाहर से लोग आएंगे वो अभी भी स्क्रूटनी होगी, अभी भी वो लिमिटेशंस के साथ आएंगे, 100% नहीं खुलेगा।
लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा कि लगभग 2 लाख के करीब लोग हमारे अब बाहर हैं, अगर आप स्टूडेंट्स को भी ऐड कर लें, उनका हक है पाकिस्तान आना, तो महफूज तरीके से। बट इस वक्त डेटा ये पॉइंट कर रहा है कि इट मेक्स नो सेंस कि हम पहले वाली पॉलिसी मुकम्मल बंद और जाने नहीं देंगे। उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप एक एवरेज पाकिस्तानी को सड़क पे जो जा रहा है, जो खांस नहीं रहा, जिसको बुखार नहीं है, उसको करंटीना में तो नहीं डाल रहे, उसका टेस्ट तो नहीं कर रहे सारों का। यहाँ वालों को तो हम फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंटली ट्रीट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए और करेंगे भी। लेकिन हमें रिलैक्स करना है। हम सूबों से बात कर रहे हैं, हमें सूबों की रिक्वेस्ट आई है एक्चुअली कि आप इस रिजीम को रिलैक्स करें। अभी कंसेंसस डेवलप हो रहा है, जैसे ही वो हो जाएगा सूबों के साथ तो हम इंशाल्लाह करेंगे। जो लोग अभी वापस आ रहे हैं बाहर से, उनको क्या हिदायत दी जाती हैं? क्योंकि अब देखिए अस्पतालों में तो जगह वैसे ही कम पड़ रही है, तो उसके लिए क्या उनको हिदायत क्या दी जाती हैं कि अगर कुछ हो तो क्या वो घर में आइसोलेट कर रहे हैं? अगर आप ये थोड़ा प्लीज तफसील से बता दें कि क्या हो रहा है। देखिए, जिनको तो अलामात ज्यादा हैं उनको तो हेल्थ प्रोफेशनल्स जब देख लेते हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से ही ले जाते हैं अगर हॉस्पिटल जाना है, अगर क्वारंटीन होना है। जिनके टेस्ट होते हैं, टेस्ट के रिजल्ट आने पे अगर कोई पॉजिटिव है, तो अगेन वो प्रोविंस जिस जुरिस्डिक्शन में वो शख्स है, वो ये तयन करते हैं कि आपने घर में क्वारंटीन होना है या आपको फैसिलिटी की जरूरत है, डिपेंड करता है आप कितने बीमार हैं। और जो नेगेटिव्स हैं, जो ठीक है बिल्कुल, उनको भी 14 दिन का कंपलसरी सेल्फ क्वारंटीन घर पे है। और ये तमाम पैसेंजर्स साइन करते हैं फॉर्म जिसपे वो एग्री करते हैं कि वो ये करेंगे। जैसे मुहित, जो अभी फ्लाइट्स वापस आएंगे, अब यहाँ से जो इनबाउंड हैं वो कब से शुरू होंगी? उनका क्या तरीकाकार है? गवर्नमेंट ने क्या सोचा है इस हवाले से? 28 या 29 मई से हम खोल चुके हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि जो जहाज आएगा वो खाली आएगा, बट यहां से जिसने बाहर ले जाना है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो अभी एनसीओसी के जो अपडेट्स वगैरह आते हैं ज़्यादातर, उसमें वेंटिलेटर्स का बहुत ज़्यादा तस्करा किया जाता है। आपने देखा होगा कि बीच में इसी हवाले से बहस भी छिड़ गई थी। तो वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में इस वक्त हैं कितने, और क्या वो मरीजों तक पहुंच पा रहे हैं? आई डोंट हैव द नंबर्स विद मी जी। ये मेरे जो हमारे हेल्थ के डॉक्टर जफर मिर्जा या अदर्स विल बी एबल टू गिव यू द नंबर्स। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हमारी जो कैपेसिटी है अभी भी हम उससे नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, काफी नीचे हैं। प्रॉब्लम वहां आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हर कोई एक ही अस्पताल जाना चाहता है, जाहिर बात है, जो ज्यादा नाम वाला ज्यादा मशहूर अस्पताल है, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वेंट से ज्यादा जो असल इशू है वो वही चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह, वो सारा कुछ हो रहा है। हम बिल्कुल कैपेसिटी से नीचे हैं। लेकिन जो वो आपको एक नजर आती है फिजा ऐसी कि ये ओवररन हो गया अस्पताल और नहीं मिल रहे, वो दुरुस्त है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन इशू है। एवरीबडी वांट्स टू गो टू द बेस्ट हॉस्पिटल, वो मसाइल आ जाते हैं। उस पर भी काम हो रहा है। वो पाक निगहबान ऐप जो बनी है वो इसीलिए बनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाए। तो इन हर चीज पे काम हो रहा है। स्पेसिफिक्स आपको मेरे हेल्थ के कॉलीग्स दे सकेंगे। मोहित, आपने पाक निगहबान की जो बात की, तो कुछ हद तक इन एप्स पे भी अभी क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि सोशल मीडिया पे अक्सर जैसे एक्सपर्ट्स हैं या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सारी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो जाती है। तो इसको इस हवाले से गवर्नमेंट देख रही है कि ये चीज़ ये ना हो उसमें, या इस तरह के जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएं? देखिए, जो पाक निगहबान ऐप है उसमें तो कोई पर्सनल डेटा का सवाल नहीं है। वो बेसिक मकसद जो है, जो इस आरएमएस सिस्टम का, रिसोर्स मैनेजमेंट का है, कि हॉस्पिटल्स को ये पता हो, जो हमारे डिस्पैचर्स हैं 1122 है, चिपा है, कि कहाँ पे अस्पताल में बेड खाली है, कहाँ पे जगह है, कहाँ पे नहीं है, ताकि मरीज को डायरेक्ट किया जा सके कि वहां जाए जहां फैसिलिटी मौजूद है। तो उसमें तो कोई सवाल नहीं उठता इस तरह का। उसके अलावा क्वाइट फ्रेंकली गवर्नमेंट के स्टेट के सिस्टम्स होते हैं, तो कोई डेटा ब्रीच का अगर आपको मालूम है तो जरूर बताइए, बट देयर बी नो सच एविडेंस। और हमारा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कोविड के लिए जहां हम कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जो शायद कोई बड़ा सीक्रेट मामला है। जो सिटीजन्स की हैं, ट्रैवलर्स की, नादरा की डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होती है पासपोर्ट एफआईए के पास, वो इंफॉर्मेशन यूज होती है, और वो तो वैसे ही जाहिर बात है कि वो सिस्टम में होती है। बट बाहर लीक होने वाला मामला तो जाहिर बात है वो तो नहीं होगा। व्हाई और हाउ वुड दैट हैपन? तो ज़्यादातर जो क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं या जो एक खदशात जो पाए जाते हैं वो इस हवाले से भी हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीथॉन के दौरान जो है ये कहा था कि आईएसआई से मदद ली जा रही है ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए पेशेंट्स को कोरोना वायरस के। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मेरे से पहले भी सवाल हुआ था कहीं कि जी वो काउंटर टेररिज्म वाला जो डेटा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस काम से। व्हाट डज कोविड हैव टू डू विद दैट? देखिए,
टेक्नोलॉजी ओपन स्पेस में होती है, पब्लिक सोर्स टेक्नोलॉजी आपके सारी दुनिया के पास, कोरिया, ताइवान, ये क्या कर रहे हैं ट्रैक एंड ट्रेस के लिए? वो मोबाइल पे आप ऐप लोड करते हैं, टेलकोस जो हैं उस टावर से आपको पता चल जाता है लोकेशन। वो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे। वो लोग क्या करते हैं उन ममालिक में कि अगर आप क्वारंटीन ब्रेक करते हैं, अगर आपने रहना है क्वारंटीन में एक शहर में और आप तीसरे शहर में फिर रहे हैं, सो दे नो कि यू आर ट्रैवलिंग। ये इशू है, और उसमें कोई ये नहीं पता कि जी आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, और उसमें भी ये बात बिल्कुल एक गलत तरफ चली गई। देखिए, तमाम इदारे मिलकर काम करते हैं। एनसीओसी इज हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन, जो कमांड सेंटर है सिविल मिलिट्री, बट ये ऐसे बात होगी, पता नहीं कोई खुदा ना खासा यहाँ पे इंटेलिजेंस गैदर हो रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है। कोविड जो है उसके लिए हम ट्रैक कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो हमें क्या जरूरत है उस डेटा की जो सेंसिटिव हो, जो लीगली अलाउड हो कलेक्ट करना सेंसिटिव चीजों के लिए। उसका टेररिज्म से क्या ताल्लुक और इसका क्या ताल्लुक? टेक्नोलॉजी जो है वो पब्लिक स्पेस में जो हमारे इदारे बेहतर टेक्नोलॉजी मैनेज कर रहे थे, उनसे वो इंफॉर्मेशन, उनसे वो टेक्निक ली गई है कि भाई ये कैसे होता है। टेक्नोलॉजी वही है लेकिन चीज बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, इससे थोड़ा सा हट के बात करते हैं मोहित। ये जो अभी इंडिया और चाइना के दरमियान जो सारी बात चल रही है, जिस तरह से बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ इसमें खड़ा है? पाकिस्तान किस किस्म की मदद प्रोवाइड करेगा या कर सकता है? इस तरह के हवाले से कोई बातचीत अभी तक हुई? देखिए, दो ममालिक का एक मसला है जो उन्होंने ही हल करना है। पाकिस्तान का डायरेक्ट रोल तो उसमें नहीं है। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि एक आपको अब पैटर्न बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, जो हम पहले दिन से पाकिस्तान की दुनिया को बात बावर करा रहा है, और बदकिस्मती से उतनी फोकस से दुनिया इस पे नहीं खड़ी हुई जितना होना चाहिए। पैटर्न ये है कि एक मुल्क है इस खित्ते में जिससे उसके तमाम हमसाए नाला है, और अब नाला नहीं है, अब लड़ाई झगड़े पे बात आ गई। चीन के साथ तो आपको नजर आ गया, नेपाल ने अपना मैप तब्दील किया और वहां भी झड़प की तरफ मामला चला गया। पाकिस्तान से आपको नजर आ रहा है एलओसी पे रोज बर्बरियत हो रही है, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं। ये एक मुल्क है जो एक नजरिए पे चल रहा है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो फैशिस्ट है, जो हिटलर की याद दिलाता है दुनिया को, जिसने पूरे कश्मीर को जेल बनाया हुआ है मुकम्मल तौर पे, जो अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन को फॉलो नहीं कर रहा। ये एक रोग नेशन है, जो आपको रोग स्टेट नजर आ रही है, रोग लीडरशिप नजर आ रही है। ये हम कहते थे, दुनिया नहीं मानती थी, अब तमाम खित्ता ये बात कर रहा है, क्योंकि हर एक के साथ एक एक्सपेंशनिस्ट फैशिस्ट माइंडसेट के साथ हिंदुस्तान का काम ले रहा है। ये बात बनेगी नहीं, बहुत जल्द इनको मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन जब तक ये मामला चल रहा है दुनिया का फोकस जरूरी है। हम ये बात उठाते रहते हैं। बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिस रहा है, कश्मीर ओपन जेल बना हुआ है, और वो फोकस अभी तक नहीं आया जो आना चाहिए। बट पाकिस्तान स्टैंड्स बाय द कश्मीरीज डे इन डे आउट, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट।